नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं एसएन चैनल। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम अक्सर सुने होंगे, जिसका कवरेज हम एसएन चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखाते आते हैं। आज हम सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन में आए हुए हैं और आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज का जूनियर इंजीनियर से एक संत की ओर कैसे बढ़ना हुआ और उनकी आध्यात्मिक जिंदगी का शुरुआत कैसे हुआ, ये एक विशेष रहस्य है। और इसी रहस्य को हम इस बार एसएन चैनल के माध्यम से उजागर करने वाले हैं। दर्शकों, बता दें कि बोध दिवस के अवसर पर, संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल है, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, स्थित है। और यहाँ पे 3 दिन का महासमागम होने वाला है। दर्शकों, मैं बता दूं आपको, संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर थे और वे अपने गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी से जो है दीक्षा लेते हैं और अपने आध्यात्मिक जिंदगी का शुरुआत करते हैं। तहाँ वहीं से शुरुआत हुआ इतना बड़ा काफिला का। आज आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी उनके बताए हुए सद्मार्ग में चल रहे हैं और उसी का कवरेज करने के लिए, आखिर उस यादगार दिन को उत्साह की तरह, एक समारोह की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मना रहे हैं। 3 दिवस ये कार्यक्रम है जो 15, 16, 17 फरवरी को संचालित हो रही है, जिसका एक छोटा सा कवरेज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। कवरेज जो कार्यक्रम है वो कल से शुरू होगी। आज एक दिन पहले हम सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में आए हुए हैं और आपने अक्सर सुना होगा संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में भंडारा का एक बहुत बड़ा नाम होता है कि भंडारा भंडारा भंडारा, विशाल भंडारा। तो उसी भंडारा में क्या क्या चीजें होती है, कैसे मैनेज किया जाता है, इतने लाखों की करोड़ों की संख्या को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस कवरेज में दिखाने वाले हैं। इस कवरेज में आप लोग बने रहिए। अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के किचन में जाने वाले हैं, जो किचन में कितनी विशाल मशीनें लगी हुई हैं रोटी बनाने की और कैसे मैनेज किया जाता है उस किचन से इतने बड़े जन सैलाब को, हम आपको ये दिखाने वाले हैं। बने रहिए। दर्शकों, अभी हम किचन में मौजूद हैं और इधर देखिए कितने भट्टे लगे हुए हैं, इधर कितने भट्टे लगे हुए हैं, उधर मशीनें लगी हुई है और इधर जो है गोडाउन है, स्टोर रूम है। हम आपको बारी बारी से सभी कवरेज दिखाने वाले हैं, सभी का तस्वीरें दिखाने वाले हैं कवरेज के माध्यम से। आप लोग बने रहिए। हम सबसे पहले अभी स्टोर रूम जाते हैं। स्टोर रूम में किन किन सामानों की क्या क्या क्वालिटी, कितनी कितनी क्वालिटी के जो सामान है उनको उपयोग किया जाता है समारोह में, ये आपको दिखाने जा रहे हैं हम। स्टोर रूम, बने रहिए। दर्शकों, ये स्टोर रूम है। आप देखिए ये स्टोर रूम है। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम के लिए ये स्टोर रूम बनाया गया है। इसमें सभी प्रकार के सामान यहाँ पे देखिए, जो देसी घी हो या तमाम प्रकार के जो सामान है स्टोर रूम में रखे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम एक ऐसे सेवादार के पास मौजूद हैं जो ये स्टोर रूम को मैनेज करते हैं। क्या सामानें आ रही है, क्या सामानें जा रही है, कौन कौन से सामान है, क्या क्या क्वांटिटी के यूज किए जा रहे हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, है जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा दास है। अ, जैसे हमें पता चला कि 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है और जो भंडारा के लिए विशेष बातें चलती है सतलोक आश्रम से कि विशाल भंडारा का आयोजन किया जाए। भंडारा का जो केंद्र बिंदु होता है कि स्टोर रूम होता है, या वहाँ की सामान किस तरह से सामानों का उपयोग किया जा रहा है, सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे मतलब एक तरीके से गोडाउन की तरह लग रहा है हमें। आप हमको ये सीधे तौर पे बताइए कि किन किन क्वालिटी का यूज किया जाता है और क्या क्या सामान है इस गोडाउन में। यहाँ पे से भंडारा सामग्री रखी जाती है, जैसे दालें वगैरह रखी जाती है, चावल रखी जाती है, पूरी राम के लिए तेल रखा जाता है। तेल भी बढ़िया क्वालिटी की रहती है और उचित मात्रा की गुणवत्ता रहती है उस तेल की। और सैकड़ों की क्वांटिटी में यहाँ से एक बार में जाता है। लड्डू राम के लिए घी भी सैकड़ों क्वांटिटी में एक बार में चल जाता है, वो भी अमूल दूध का। ये देख रहे हो अब, जैसे कि ये अमूल ब्रांड का घी रहता है, वो भी लड्डू राम के लिए लिया जाता है और घी के लिए, जलेबी के लिए जाता है। और दाल बेसन है यहाँ पे हमारे पास, लड्डू और जलेबी दोनों के लिए यूज होता है, उसमें चला जाता है और मैदा भी यहाँ पे रखा जाता है। ये सब भगवान की दया से बढ़िया व्यवस्था होती है। पिछले बार जो समागम हुई उस समागम के से इस बार की अलग कैसे हो सकती है, या वो कहे कई लोगों में उत्साह है कि इस बार का समागम जो है बोध दिवस है और उसी बोध दिवस के
उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो समागम है इसमें विशेष कैसे होने वाली? विशेष इस प्रकार से है कि जैसे कि बाहर की जो जनसंख्या है वो हमारे यहाँ आके देखती है, रहन सहन देखती है, वातावरण देखती है, सत्संग सुनती है, शब्द प्रदर्शनी लगी हुई होती है, तो सब हमारा भंडारा देखा जाता है, स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाए जाते हैं, कोई सामग्री यहाँ से दी जाती है उच्चम क्वालिटी की और एकदम ओरिजिनल। उसको खा के क्या है उनकी क्या है जो सोच होती है वो परिवर्तन होती है। हमारी जो बनी हुई है जिस लोगों की सोच, मतलब जो नेगेटिव सोच बची हुई है वो जो यहाँ पर आके पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट हो जाती है और उन्हें अच्छी एक मैसेज मिलता है कि नहीं, वहाँ पे एक अलग रहन सहन है, वातावरण अलग है, कोई भी व्यक्ति वहाँ गुटखा पाउच नहीं खाता है, जिससे क्या मानसिकता बदलती है लोगों की और यही मैसेज लोगों तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं सतलोक आश्रम के स्टोर रूम का, जहाँ से किचन के लिए सामाने जाती है। आप देखिए ये जो ढेर लगी हुई है, तेल की ढेर लगी हुई है, इधर घी के अमूल के जो घी है, शुद्ध देसी घी बोल रहा है, तो ये घी के जो डब्बे हैं उसके ढेर लगे हुए हैं। ऐसे करके सैकड़ों की क्वांटिटी में यहाँ से किचन में जाती है और वहाँ पे पकवान बनाए जाते हैं। क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं हम आगे चल करके दिखाते हैं आपको। दर्शकों, आपको मैंने स्टोर रूम दिखाया, लेकिन एक बार किचन का दृश्य दिखाता हूँ। इतनी बड़ी किचन है, आप देखें कि इसमें जो है सैकड़ों लोग पकवान बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये तैयारी चल रही है सतलोक आश्रम बैतूल में समागम का। आज समागम नहीं है, कल से समागम स्टार्ट है, लेकिन जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है। दर्शकों, यहाँ हम दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आटा छान रहे हैं सर जी। क्या बनने के लिए? ये जो है हलवा बनने के लिए, दालिया बनने के लिए छना जा रहा है। ये आटा छन रहा है। आटा छान यह आटा छानी जा रही है बड़ी बड़ी ही सावधानी से और बड़े स्वच्छता का ध्यान रखते हुए। देखिए मास्क लगाए हुए हैं सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और इसको बड़े सावधानी से इस कार्य को कर रहे हैं। ये 3 घंटे तक कंटिन्यू जो है ना ये खोल बन गया है। ये जलेबी का ये पेस्ट पूरा रेडी हो करके जाने के लिए तैयार दर्शकों, अभी हमने आपको घोल बनाते हुए दिखा। सर, उससे आगे की प्रक्रिया हमको दिखाई, उससे आगे की जो प्रोसेस है ये हमको दिखाई। जी, अभी जो हमने तो आपको दिखाया कि वो जलेबी के लिए जो पेस्ट तैयार किया जाता है कितनी जबरदस्त और कितने अच्छे तरीके से। अब आपको हम दिखाते हैं कि जलेबी मतलब उच्च क्वालिटी की, बहुत जबरदस्त, और इसका टेस्ट जो है ना खाने में भी मजा है, देखने में भी बहुत मजा आता है। आप देख सकते हैं ये जो है ना ये पूरी टीम है, ये जलेबी बना रहे हैं। इसमें टोटल 10 संख्या की जरूरत पड़ती है। 10 हाँ, 10 हलवाई के साथ। हलवाई जो है ये वो ऐसे हलवाई नहीं है, ये पूरी तरह से स्पेशलिस्ट, हाँ। मतलब ये पूरे जो है ना पूरे अनुभवी। अनुभवी हैं। ये पहले भी इनका मतलब इनका जलेबी का जो रहता है बहुत अच्छा है इनका, और ये पूरे स्पेशलिस्ट जो पूरे 10 लोगों की ये जो है ना टीम है, हाँ। ये यहाँ पे जो है ना जलेबी बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जलेबी के लिए जो चाशनी होता है, जो सारी स्वादिष्ट जो है ना सारी चीजें उसी में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये चाशनी यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें जो है ना यहाँ से तैयार होकर के पक के जो है ना इसमें डाला जाता है, और यहाँ से पूरे चाशनी का बन करके जो है ना जलेबी पूरा तैयार हो करके आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये जो चिमटा लगा हुआ है ताकि ये खराब ना हो, और इसको जो है ना चिमटा के माध्यम से ट्रे में रखा जा रहा है, और यहाँ से फिर स्टोर रूम में ये यहाँ से ये जाती है। अच्छा, यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट होने के स्टोर रूम में हाँ, स्टोर रूम में जाती है। दर्शकों को एक बार मैं दिखाना आपको चाहूंगा कि कितनी सावधानी के साथ चिमटे में इसको निकाला जाता है। ये टूटता नहीं है क्या? बहुत सावधानी है। नहीं टूटता है। और देखिए अभी जैसे निकाला गया है उसमें से चाशनी से, उसके बाद भी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इतनी सावधानी से ये जलेबी जो है बनाई जाती है। अगर हलवाई की और भी टीम की बात करें तो यहाँ पे और जो हलवाई है वे भी यहाँ पे हैं, और कम से कम यहाँ पे 6-7 भट्ठे लगे हुए हैं। एक बार दर्शकों को दिखाइए हमारे कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत धड़ल्ले के साथ कार्य किए जा रहे हैं। जो समागम है उसके
लिए पकवान की तैयारी चल रही है, पकवान बनाया जा रहा है। और लगातार जैसे उन्होंने बताया कि 10 लोगों की, एक भट्टे में 10 लोगों की जरूरत होती है और 10 लोग मिल करके एक भट्टे को चलाते हैं और बड़े ही सावधानी से, जैसे वहां से लेकर के आप देखें तो यहाँ तक करीब 6-7 भट्टे लगे हुए हैं और लगातार जो है उसमें सावधानी के साथ जो है जलेबी बनाई जा रही है। एक और नई बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जलेबी का एक भी जो चाशनी हो चाहे कुछ भी वेस्ट ना हो कह के एक परात रख दिया गया है नीचे तरफ कि गंदगी ना हो यहाँ पे। अक्सर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे जो पकवान बनाई जाती है तो वहाँ पे होता यह है कि फैला हुआ रहता है, गंदगी जैसे फैले, लेकिन यहाँ पे उसकी सावधानी के लिए भी हर जगह पे, यहाँ भी दिखाइए एक बार, यहाँ भी दिखाइए, यहाँ पे एक परात रखा गया है और जो चाशनी हो वहाँ पे गिरे ना, जमीन में ना गिरे, इसकी विशेष ध्यान रखी गई है यहाँ पे और बड़े ही सावधानी से जलेबी बनाई जा रही है। दर्शकों अभी हम आपको स्टोर रूम दिखाते हैं, कितनी क्वांटिटी में जलेबी बन चुकी है और कितनी बनने वाली है, ये भी हमारे दर्शकों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर हमें ये बताइए कि कितने भट्टी अभी संचालित किए जा रहे हैं, अभी जलेबी के लिए कितने भट्टे चल रहे हैं? ये भैया ये अभी 8 भट्टी चल रहे हैं। हाँ। इसमें डबल कारीगर लगते हैं। अच्छा। 16 कारीगर लगे हुए हैं। 16 कारीगर लगे, टोटल 16 टोटल तो 16। प्रॉपर 10 तो बैठते ही है। हाँ, और ये कितने क्वांटिटी में अभी बन चुकी है? अभी 3 कुंटल के लगभग बन चुकी है। 3 क्विंटल 3 कुंटल बन चुकी है। दर्शकों सोचने वाली बात है। अच्छा, बनना कब से स्टार्ट हुआ? 9 बजे बनना आज सुबह 9 बजे से हाँ, सुबह 9 बजे। और अभी तक 3 क्विंटल की जलेबी बन चुकी है। जी भगत जी। दर्शकों ये सोचने वाली बात है। मैं बात को बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया कि 10 क्विंटल की जलेबी अभी तक तैयार हो चुकी है, सुबह 9 बजे का बनना शुरू हुआ और अभी तक 3 क्विंटल का जलेबी जो है अभी कंप्लीट बन चुकी है। अभी हम आपको सर एक बार हमको स्टोर रूम दिखाइए जहाँ पे जलेबी सजाए जा रहे हैं, जलेबी रखे जा रहे हैं, वहाँ भी कैसी क्वालिटी है, कैसी सावधानी रखी जाती है, ये हम देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल आपको दिखाएंगे, चलिए। दर्शकों ये देखिए, ये जो है ये देखिए किस तरीके से वहां से जलेबी उठा करके अभी इस ओर ले जाया जा रहा है, अभी स्टोर रूम जा रहा है जलेबी। जी बिल्कुल, ये स्टोर रूम जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर रूम में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कोई अन्य लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मिष्ठान बन रहा है। इतने सारे भंडारा यहाँ पे इतने सारे लोग खाएंगे, किसी तरह का कोई भी मिष्ठान में किसी तरह का कोई गंदगी ना आए या किसी तरह का बाहरी लोग ना चले जाएं, इसके लिए सिक्योरिटी 2 सिक्योरिटी लगे गए हैं। ये भी 24 घंटे शिफ्ट वाइज यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी लगे रहते हैं और ये पूरी तरह से किसको एंट्री में देना है नहीं देना है इसकी जानकारी रखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमने आपको पिछला दिखाया कि वहाँ से ट्रे में स्टोर रूम में आता है, ये देखिए इसमें पूरे पंखे लगे हुए। ये पंखा आप देख सकते हैं, ये पंखा जो लगा हुआ है ये पूरी तरह से इनको सुखाने के लिए। अच्छा, हाँ, सुखाने जो चाशनी है वो फैले ना इसी में वो सूख ले हाँ। और इसका जो है स्वादिष्ट में जो है ना और अच्छे तरीके से इसका वो बन जाए, इसके लिए सुखाने के लिए इसी में चाशनी में सूख जाए इसके लिए। और देखिए किस तरह से इसको सजा करके कैसे क्रमबद्ध तरीके से रखा जा रहा है। एक भगत लगे हुए हैं, मतलब एक सेवादार आप लोगों ने लगा रखा है इसके लिए कि उसको एक जलेबी को उठाया जाए। जी बिल्कुल, एक जलेबी को सावधानी से इसको जो है ना रखा जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं और उसमें साफ सफाई का भी ध्यान रहता है। इनका हमेशा हाथ धुला रहता है और ये बिल्कुल बातें नहीं करते। अच्छा। हाँ, अच्छा। बातें नहीं करते, वो सिर्फ उसको लगाते हैं ताकि किसी तरह का उसमें बोलते वक्त जो है ना उसमें कोई छिटक ना जाए, है ना। एक चीज और दिखा दूं, हम लोग जहाँ फर्श में खड़े हैं उसमें जो है मैट बिछाई गई है। ये देखिए मैट है, इसमें इतनी सावधानी रखी गई है, पूरी मैट बिछाई गई है। उसके बाद ये तख्त है, तख्त के ऊपर में आप देखिए इस तरीके से परात रखी हुई है और पूरी सावधानी के साथ जो है इसको किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें और एक चीज बता दूं कि ये पंखा इसलिए भी लगा हुआ है कि इनको पसीना ना आए, पसीना भी इसमें ना गिरे। जो लगे हुए हाँ, लगे हुए हैं, जो सेवादार लगे हुए हैं, पसीना ना आया और इसका भी ध्यान रखा गया है। कितने समय से आप? लगभग 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए जी। और कब तक चलेगी आपका? ये सेवा चलेगी अभी लगभग 5 बजे तक। 5 बजे। एक जलेबी जिस तरीके से उठाया जा रहा है, एक लड्डू को जिस तरीके से सजा कर रखा जा रहा है और ये बांटने तक का प्रक्रिया में ऐसे ही चीजें रखी। जी बिल्कुल, जिस तरह से रखा जा रहा है ऐसे ही इसको जो है ना उठा करके फिर इसको जो बर्तन है उसमें ले करके जो है ना भंडारा स्थल तक लेके जाया जाएगा। और इसके साथ साथ में जलेबी के साथ लड्डू की देखिए आप। एक बार आप इधर दिखाइए, ये जलेबी रखी हुई है, एक एक को जो प्लेट है उसमें एक एक को एकदम फैला दिया गया है, एक के ऊपर एक ना, इसका विशेष ध्यान दिया गया है और कितनी सावधानी से इसको जो है सजाया जा रहा है। और ये देखिए
इसकी डिजाइन जो रखने की डिजाइन है ये यहाँ पे बनाई गई है। अब लड्डू की भी बनाई गई है और यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ में सभी भक्तों जो इनके सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रॉपर कार्य को बहुत सावधानी से कर रहे हैं। एक और चीज है जो बहुत रोमांचक है इस जगह की, वो खास बात ये है कि आप उधर दिखाइए, एक बार स्टोर रूम में दिखाइए लड्डू के भंडार यार क्या है समझ नहीं यार। देखिए कितनी लाइन लगी, पहाड़ बना दिया गया पूरे लड्डू के और प्रत्येक में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को किस तरीके से दर्शाया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही ये कार्य संचालित किए जा रहे हैं और उन्हीं के आदेश से ये भंडारा चल रहा है, उन्हीं के आदेश से लड्डू बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के आदेश से सारी चीजें की जा रही है। तो जलेबी का रखने का प्रक्रिया देखिए, ये जो सेवादार हैं एक एक जलेबी को यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये कैसा है, क्या इसकी प्रक्रिया है, एक बार हम यहाँ के जो सेवादार है उनसे हम बात करेंगे। सर जो है देखते हैं यहाँ पे वो कौन है एक बार। ये स्टोर में जो यहाँ पे जो भट्टी से यहाँ लाया जा रहा है, तो यहाँ की प्रॉपर रूप से पूरी तरह से सावधानी और यहाँ का जो रखने की जो क्रिया है और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या क्या है, इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ के जो स्टोर रूम के जो है ना व्यवस्थापक हैं, जी जी इनसे आप पूरी डिटेल जानकारी आप जो है ना ले सकते हैं। दर्शकों ये देखिए पूरे जलेबी को इतने सावधानी से रखा। अच्छा ये टूटे ना, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है, ये टूटे ना। अभी हम बात करेंगे उनसे जो इसको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। नमस्ते सर जी नमस्कार सर साहब जी। कितनी क्वांटिटी में, जैसे हमने तो प्रवेश किया तो हम तो दंग रह गए कि पहाड़ की तरह लड्डू बन चुके हैं यहाँ पे। कितनी क्वांटिटी में लड्डू बन चुके हैं, अभी जलेबी की प्रोसेस चल रही है और इसको जो सजाया जा रहा है बहुत हाइजीनिक तरीके से सजाया जा रहा है, इसका क्या प्रक्रिया? देखिए लड्डू के पहाड़ की बात करें तो जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये तो शुरुआत दिन के लिए है। अभी ये 3 दिन लगातार भंडारा चलेगा और इसी प्रकार से पहाड़ के पहाड़ या लड्डू राम बनते ही रहेंगे। यहाँ पर जैसे जलेबी देख रहे हैं आप, ये लगातार बनेंगे 3 दिन तक। और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो है 39वां बोध दिवस है। सर तो सावधानियां किस तरीके से रखी जाती है जो यहाँ की है कि कोई गंदगी ना हो? बोल रहे थे कि किसी को प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है इसमें। यहाँ पर सावधानी भगत जी भाई सर जी जो है सेवादार बाकायदा गेट पे लगे हुए हैं और सभी सेवादारों का पूरा सफाई पे ध्यान रहता है, साफ सफाई पर विशेष फोकस रहता है। यहाँ पर आप देखें कहीं पर आपको मक्खी तक नहीं मिलेंगे, आप चाहे तो पर आप कैमरा लगा लीजिए, दिखाइए एक भी मक्खी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं और उनके गुरुजी जो हैं उनका स्वरूप लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर विशाल भंडारा सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। और ये जो है देखिए किस तरीके से मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जहां से हुई थी उस कार्यक्रम को उसको मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम में बैतूल में, जो अपने आप में विशेष है। अब इधर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं और प्रणाम करने की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे दिख रहा है दर्शकों। अभी हम सब्जी की तरफ जाएंगे, सब्जियों के लिए खाने के लिए कैसे व्यवस्था किए गए हैं उसे हम दिखाएंगे दर्शकों। अभी हम वहां पे खड़े हैं जहां सब्जी काटी जाती है। सब्जी एक बार मैं दिखाऊंगा, पहाड़ की तरह लगे हुए हैं। मैं बार बार पहाड़ जैसे इसलिए शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे बैगन रखे गए हैं, इसमें पत्ते गोभी रखे गए हैं, वहाँ पे कद्दू रखी गई है, प्याज रखे गए हैं और इतनी क्वांटिटी में रखी गई है कि मत कहिए। मतलब ये जो है छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो बोध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं संतलोक आश्रम बैतूल में, उसके लिए इतनी सामग्री रखी गई है। क्या इतनी सामग्री उतने बड़े समागम को, उतने बड़े भंडारा को वाहन कर पाएगी या कम पड़ेंगे? कितनी पर्याप्त मात्रा में और भी आएंगे या फिर इतना ही रहेंगे? ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम बात करके जानेंगे। और हम देखते हैं कि सर यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने देखा तो आज भी काफी क्वांटिटी है, मतलब एक छोटे मोटे भंडारा के लिए नहीं, बहुत सारे टमाटर रखे हुए, सारी चीजें हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आती कहाँ से है, कैसे आखिर ये क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में आज है, कितने लोगों के लिए आज बन रहे? देखिए यहाँ पे आपने जो एक शब्द का प्रयोग किया पहाड़ का, ये कुछ भी नहीं है। ये जो सब्जी यहाँ पे रखी गई है, ये तो यहाँ पे जो सेवा करने के लिए आए हुए हैं, जो 3 दिन का जो
समागम चलने वाला है बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये जो यहाँ पे जो सेवा करने के लिए आए हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। जो हलवाई और जो भंडारी है भंडारी जो भंडारा बनाने आए हैं और जो जिलेबी बन रहा है और जो उधर सारी चीजें हो रही है, ये सारे सेवादारों के लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। उनके लिए ये सब्जी जो और जो भंडारा बनेगा उसके लिए जो भंडारा बनेगा उसके लिए अलग से फिर इससे कहीं ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। वो आएगी कब कब तक और आएगी वो क्या है, वो ताजा आता है। इसमें एक चीज आपको पता है, बता दूं कि यहाँ पे उच्च क्वालिटी के सब्जी आते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी किसी तरह का अगर खराबी आया तो पूरे के पूरे चीज को वापस कर दिया जाता है। यहाँ पे उच्च क्वालिटी के बिल्कुल शुद्धता को भी ध्यान में रखा जाता है और बिल्कुल स्वच्छ और ताजा सब्जी का जो है ना यहाँ पे लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दर्शकों एक बार दोबारा मैं दिखाना आपको चाहूंगा कि कितने हाइजेनिक तरीके से यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वे सब्जी काट रहे हैं, या बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लौकी को रखा गया है। मतलब कोई गंदगी नहीं है और जमीन में नहीं रखा गया, उसके ऊपर मैट बिछाई गई, उसके ऊपर रखी गई है। यहाँ पे मिर्ची देखिए, यहाँ पे धनिया देखिए, जो धनिया पत्ती है, ये सारी चीजों को इस तरीके से यहाँ पे रखी गई है। उसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़े ढके गए हैं ताकि वो जो है खराब ना हो। और ऐसी व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम बैतूल में है। और इन्होंने तो बता करके हमको ये दंग कर दिया कि ये कार्यक्रम के लिए नहीं है, जो कार्यक्रम के लिए बनाने के लिए आए हुए हैं उनके लिए है। ये अपने आप में विशेष है। कैसी व्यवस्थाएं रहती है किचन के अंदर की, मैं तो देख रहा हूँ जो स्विमिंग पूल की तरह यहाँ कढ़ाई देखने को मिल रही है। ये तो कढ़ाई नहीं कढ़ाहा है। कैसे व्यवस्थाएं मैनेज होती हैं यहाँ? देखिए, संगत के लिए जो भंडारे बनाई जाती है, यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो यहाँ व्यवस्था देख रही है। तो यहाँ हम इनको जो व्यवस्थाएं रहती हैं उनके अनुसार जितनी संगत जरूरत होती है हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो यहाँ प्रशिक्षित और अच्छे सेवादार हैं जो हमेशा ये सेवा देखते हैं, उनकी यहाँ सेवा लगी है। वो यहाँ भंडारे सेवा करते हैं, अच्छी सी सब्जियां बनाती हैं, शुद्ध साफ सुथरी सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, मतलब एक स्पेशलिस्ट यहाँ पर, स्पेशलिस्ट लोग जो यहाँ सेवा देते हैं वो बहुत अनुभवी हैं। अच्छा, हाँ, काफी दिनों से सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पे जिम्मेदारी लगाई है। और अभी जो शिफ्ट चल रहा है उसमें कौन है? यहाँ हमारे अभी माहीलाल दास जी हैं और अजय दास। एक बार बात करवाए, हम बात आपसे बात करा दें। कौन है? सामने। अच्छा, ये सर नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर। हमारे चैनल में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार सर। इतने बड़े क्वांटिटी में सतलोक आश्रम बैतूल में जो पकवान बनाए जाते हैं हमने तो दिखा दिया। अभी सब्जी के बारी है तो सब्जी हम देख रहे हैं कि बाप रे, प्याज देखिए इतना तो कहीं कार्यक्रम में एक बार दिखाइए इसको, एक बार इसको दिखाइए। एक किसी कार्यक्रम में सब्जी इतनी क्वांटिटी में नहीं बनती जितने इसमें प्याज डाले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में विशेष है। कैसे मैनेज होती है? और ये कढ़ाई जो है इसकी सतलोक आश्रम में जो कढ़ाहा लगा हुआ है इसकी कैपेसिटी कितनी? इसकी कैपेसिटी, जो सब्जी बनाने की कैपेसिटी है इसकी, वो एक बार में 15,000 व्यक्ति लोग एक बार में खा सकते हैं, इतना एक बार में बनता है। ऐसे ऐसे करके दिन में 5 से 7 बार बनती है ये एक कढ़ाई में। ये दोनों कढ़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब 30,000 के लिए सब्जी एक बार में बनती है? अरे बाप रे, 30,000 लोगों के लिए सब्जी एक कढ़ाई में बनती, मतलब एक बार में 30,000 के संख्या के लिए सब्जी बनाई जाती है। इतने संख्या? जी भगत जी। अच्छा, जो साफ सफाई किस तरीके का देखा जाता है? क्योंकि जो देख रहे हैं हम लोग तो सभी लोग अपने अपने जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। इतना कढ़ाई को उठाने, सारी चीजें, इसको साफ सफाई करना, बहुत सारी चीजें हैं। उसको किस तरीके से किया जाता है ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको ये विश्वास हो कि हाँ, सतलोक आश्रम में बन रहे सामान उच्च क्वालिटी की है और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जैसे होटलों में शेफ वगैरह होते हैं, कुक वगैरह होते हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ठीक है जी, टीच संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, पहली बात तो ये है कि निःशुल्क यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा में आते हैं। साथ साथ में आप देख सकते हैं जो भी सेवादार हमारे, जो कढ़ाई चम्मच चलाने वाले हैं या भंडारी सेवादार हैं, पूरा हाइजीन का ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई स्वच्छता को देखते हुए, सारी चीज का ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ये स्वच्छ भंडारा बनाया जाता है। तो ये तो आज जो बन रही है भंडारा के लिए तो नहीं है? बिल्कुल, ये पूरे संगत के लिए है। नहीं, भंडारा तो कल से शुरू है ना? भंडारा कल से शुरू होगा, ये तो अभी सेवादारों के लिए है। अभी जो क्वांटिटी में जो चल रहा है 6 कढ़ाई 7 कढ़ाई, ये सिर्फ सेवादारों के लिए। जब
जिस दिन से अरे तो जो बनेगी भंडारा के लिए वो कितनी बनेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो लोग लाखों में संख्या में आएंगे उनके लिए कितनी की जी, बनेगी? ये सिर्फ सेवादारों के लिए अभी इतना क्वांटिटी में बनाया जा रहा है। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी की संगत आना चालू होता है उस दिन से लगातार आप कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं, और 3-4 ऐसे 5 कड़ाही लगातार चलते हैं, तो एक दिन में 15 से 16 कड़ाही भंडारा में बनता है। जी बाप, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं देख करके, और आपको दिखाना चाहूंगा ऐसे 3-4 कढ़ाई लगे हुए हैं। इधर स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है, और डायरेक्ट इस पाइप में पानी आती है, इस पाइप में पानी आती है, और ये जो है यहाँ पे धोया जाता है ढंका को, और यहीं पे नाली की इतनी स्वच्छता से व्यवस्था की गई है। नाली में पानी जाती है और एकदम सर 2 मिनट सर 2 मिनट सर 2 मिनट, ये नाली की विशेषता बताइए। ये जो वस्तुएं 1 मिनट दोबारा बताइए। यहाँ नाली इसलिए बनाई गई है कि यहाँ से जो सब्जी धुलाई होती है वो यहीं से निकल जाए, यहाँ किसी प्रकार की गंदगी ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। दर्शकों ये देख रहे हैं यहाँ पानी डाला जा रहा है, और पूरी पानी जो है यहीं से निकल करके नाली में चली जाती है। और कितनी व्यवस्थित तरीके से किचन है, कितने व्यवस्थित तरीके से, ये देखिए यहाँ पे इस गंदे पानी को डाला जा रहा है, जो सब्जी दाल धोया गया है, और ये जा रही है नाली में सीधा। ये पानी कहाँ गई कोई पता नहीं, नाली में चली गई फिर चली गई। अब धोया हुआ सब्जी इधर है, ये धोया हुआ सब्जी इधर है, टब में रखा गया है। और एक विचित्र बात आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे जो है बोरे की ढेर लगी हुई है, इसे भी एक बार आपको दिखाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, को क्या कट्टे हैं? यहाँ पर मालिक की दया से अभी कल आए हैं 480 कट्टे। क्या आटा है, आटा। ये देखिए दर्शकों, ये मशीन लगी हुई है, ये मशीन लगी हुई है जिसमें रोटी बनाई जाती है लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं। कोई बताएगा इसकी विशेषता, कितने रोटी बन जाती है एक बार में? एक बार में 5 बोरी आटी डाली जाती है, एक बार में 5 बोरी, और ये कम से कम 10,000 रोटियां बनती हैं एक बार में। कितने घंटे में? ये आधे घंटे में बन जाती है, आधे घंटे में 10,000 रोटी बन जाती है। और इसे बनने के बाद इसमें घी लगाई जाती है, जो बहनों के द्वारा इसमें लगाई जाती है, और ये भंडारे में कंटिन्यू चलती है, 24 घंटे 3 दिन तक चलती है। हाँ, तो आज तो चालू नहीं किया गया? आज इसलिए चालू नहीं किया है कि आज पूरी राम चल रही है, कल से संगत आएगी तो 24 घंटे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों अभी हम उस और रुक करेंगे जहाँ पे भंडारा चलती है, उसका जगह एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। कितने बड़े जगह रखा गया है कि लोग आए, और कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उसको खड़े खड़े खाना पड़ेगा। ये देख सोचने वाली बात है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए दर्शकों, अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। एक बार दिखाइए किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं होती है, कैसे लोग खाते हैं, ये सारी। तो आप देख सकते हैं कि जो भंडारा जो वहाँ बन करके यहाँ आता है, देख सकते हैं ये बड़े बर्तन में आए हुए हैं, और यहाँ से जो है ना सप्लाई के लिए ये जो बर्तन रखे गए हैं, ये बाल्टी और ये चम्मच है, इसमें डाल करके यहाँ पे इसको जो है ना रखा जाता है, और यहाँ से सेवादार लगे हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं भंडारा ले रहे हैं, वहाँ पे देखिए ले करके जा रहे हैं, और उनको जो है परोसा जाता है। बैठा के खिलाया जाता है? हाँ बिल्कुल, बैठा खिलाया जाता है, उठने की आवश्यकता नहीं है। पानी भी वहीं जाता है, चावल भी वहीं जाता है, सब्जी भी वहीं जाता है, पूड़ी भी जाता है, ये सारी चीजें वहाँ पे पहुँचा करके दिया जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दर्शकों, जो अभी भी इतने लोग बैठे हुए हैं, करीब हजारों लोग अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, देखिए, और परोसी जा रही है, बाकायदा उनको परोसी जा रही है। और साफ सफाई का ध्यान देखो यार, कितनी अच्छी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। नीचे दिखाइए एक बार, एक भी जो फालतू के जो गिरे हुए कण है ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। पूरी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे की गई है अच्छी तरीके से। और अभी हम जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करेंगे, जो परोसते हुए आ रहे हैं। कई जगह पे ऐसे देखने को मिलता है, बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ पे लाइन से खड़ा कर दिया जाता है, वूफर सिस्टम के माध्यम से एक थाली पकड़ के वहां जाते हैं, जोक करके लाते हैं और खाते हैं। यहाँ पे वैसे देखने को नहीं मिल रही। क्या भंडारे में भी इसी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, जो कल परसों और उसके आगे दिन 3 दिवस से चलने वाली है? ये अपने आप में विशेष है, और ये हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों अभी हमने आपको जो कतारबद्ध तरीके से बैठे हैं उनकी व्यवस्था दिखाया, और हमने और एक चीज देखा है कि यहाँ पे जो माता और बहनें हैं उनकी व्यवस्था अलग किया गया है। इधर जो है माता और बहनें अलग से खाना खा रहे हैं, उनकी व्यवस्था मेरी रैंडमली नजर उनकी तरफ अभी चली गई। हम कल की जो व्यवस्था होने वाली है वो कैसे होने वाली है? सर अभी तो देखने के साथ हमको मिल रहा है कि बहुत सम्मान के साथ बैठ करके लोग खाना खा रहे हैं,
कल या फिर जो भंडारे चलेंगे महासमागम में, उसका बताइए कि उसमें भी इसी तरीके से बैठा के खिलाया जाएगा या फिर बस टेबल में रख दिया जाएगा और झोंक करके लोग के उधर खाओ, ऐसा है? देखिए इसमें ऐसा है, अभी तो ये जो सेवा करने के लिए आए हुए हैं तो वो अभी थोड़ा सा क्या है, अपना सेवा भी कर रहे हैं और अपने समय को देखते हुए भंडारा कर रहे हैं। आपको जो 3 दिन का जो समागम चलेगी उसमें आप देख सकते हैं, ये पंडाल जो है ये आपका लास्ट छोर आगे वहां से देख, ये आपका स्टार्टिंग जो है ना वो दरबार लगा हुआ है, जो स्टेज है हाँ। वहां से लेकर के ये पीछे तक पूरा ये सेट बना हुआ है। इतने ही लंबाई चौड़ाई में इतने ही बड़े सेट आपके जो माताएं बहनों का है वो उस साइड में देखिए आप लगा हुआ है, और इधर आप देख सकते हैं ये जो है भक्तों का है। इधर ये पीछे हाँ, ये जो भाइयों का है। पीछे साइड हाँ, तो ये जो मेन है, ये पंडाल ये मेन है, इतना ही लंबा चौड़ाई में आपका उधर बगल में फिर से है। तो इतने बड़े जगह पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम में जो भंडारा चलेगा, इसमें सबको व्यवस्थित ढंग से, इसमें प्रोटोकॉल का भी ध्यान दिया जाता है कि जो माताएं बहनें हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है। यहाँ से आपका देख सकते हैं, वहाँ पे जेंट्स नहीं जा सकते, हाँ। वहाँ एंट्री नहीं दिया जा सकता है ना। हाँ। उसके वो सिर्फ वहाँ पे अलग, वहाँ पे सेवादार लगे हुए हैं और वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से बैठा करके बड़े अच्छे सम्मान के साथ में अन्न ग्रहण करना, मतलब उनको बहुत व्यवस्थित ढंग से, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो उसके लिए दरी लगी हुई है, साफ सुथरी दरी लगी है। आपने देखा यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान है, आपको मक्खी तक यहाँ नहीं दिखेगा। कल की व्यवस्था कैसे होनी? कल की जो व्यवस्था है वो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से किसी तरह का बिना होच पोच हुए जो है ना इनको बैठा करके भंडारा करवाया जाएगा, और जितने भी भीड़ आएंगे इसमें किसी तरह का कोई तरह का धक्का मुक्का नहीं होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक से इसी तरह वहां पहुंच करके उनको परोसा जाएगा है ना, खाना। बैठा करके। हाँ, बैठा करके, ऐसा नहीं कि खड़े आप लाइन लगाइए पूरा धूप भर में और वहां पहुंचते तक आदमी को चक्कर आ जाए, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं आश्रम में की गई है, उसके लिए सेवादार लगे हुए हैं, उनके जहाँ बैठे हैं वहां तक पानी से लेकर के खाना, सब्जी, चावल, सारी चीजें वहां तक पहुंचेगी और उनको बिल्कुल सम्मान के साथ में खिलाया जाएगा। तो आपको ये भी बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इतनी व्यवस्था है कि जो विकलांग है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, बुजुर्ग हैं, उनके लिए स्पेशल जो है ना टेबल की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे वो बिल्कुल डाइनिंग टेबल की तरह वो बनाई गई है, उसमें बैठ करके उनको बड़े सम्मान के साथ में उनको जो है ना वहाँ परोसा जाता है, ताकि उनको किस खाने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारी व्यवस्था जो है ना कंटिन्यू जब तक समागम 3 दिन का है तब तक चलेगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप सभी जितने भी आपके टीम आई हुई है, आप यहाँ पे 3 दिन तक कंटिन्यू बने रहें और यहाँ का भंडारा का पूरा आनंद लें। बिल्कुल आप बिल्कुल 24 घंटा कंटिन्यू जब भी खाएं, इसमें किसी तरह का ना शुल्क लगना है, ना ही आपको बोला जाएगा कि कम खाइए। आप जितना आप भरपेट खा सकते हैं और इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको जो है ना बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो ये भंडारा बन रहा है, सबसे रोचक और सबसे जो है ना, जो आपने कभी ना सुना होगा, आपने कई जगह भंडारा किया होगा, ज्यादा खाने से या थोड़ा भी खा लिए तो पेट खराब हो जाता है या उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाए। या तबीयत खराब हो जाता है। यहाँ का जो भंडारा है ये समझ लीजिए भंडार रूप में प्रसाद बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि इतनी है कि यहाँ का भंडारा आप जितना भी अपने आप कर लीजिए, खा लीजिए, यहाँ पेट खराब नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये पहला दिन था मेरा सतलोक आश्रम बैतूल में, और बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा हम 3 दिन तक रुकने वाले हैं, लेकिन आज की जो चीजें मैंने आपको बताई है भंडारे से संबंधित था, और बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे पकवान बनाए जा रहे हैं, लोगों को सम्मानित तरीके से बैठा करके खिलाया जा रहा है। दर्शकों, आप भी आइए सतलोक आश्रम बैतूल, विजिट करिए, एक बार देखिए कि यहाँ का दृश्य कैसा है, यहाँ की जो व्यंजन है वो कैसे बनाया जा रहा है, उसकी स्वाद कैसा है, ये अपने आप में देखने के लिए है। और इसलिए जो 15, 16, 17 तारीख फरवरी में जो संत रामपाल जी महाराज जी की बोध दिवस के अवसर पर महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, उसका आप भी भाग बने उसमें और इस भंडारा का लाभ लें, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम आपको किचन दिखा रहे थे, सतलोक आश्रम बैतूल का है। अभी जो व्यवस्थापक है उनसे बात करते हैं और कल के समागम के विषय पे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। सब साहेब धन्यवाद आपका। कल जो समागम है, 3 दिवसीय जो समागम चलने वाली है, उसके लिए हम आज ही देख रहे हैं कि लोगों की जनसैलाब पूरी सतलोक आश्रम बैतूल में देखने को मिल रही है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोडाउन है, इस तरीके से स्टोर रूम दिख रहा है। तो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे पकवान बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे रहती है?
देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कभी भी प्रसाद भोजन भंडारे इनकी क्वालिटियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल शुद्ध देसी घी से यहाँ पर जो प्रसाद होता है वो बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ की सब्जियां भी शुद्ध देसी घी में ही बनती है। तो कहा जाए कि हमारे गुरुजी जो प्रसाद होता है उसको आने वाले सभी यहाँ लाखों श्रद्धालु शिरकत करेंगे, उन सब में वितरित करवाते हैं। तो उनकी देख रेख सुरक्षा के लिए सेवादार आज से नहीं 4 दिन पहले से ही इस सेवा में तत्पर रहते हैं। सर कितने सेवादार यहाँ पे उनको लगाए जाते हैं इस कार्य के लिए, और इतनी ज्यादा जन सैलाब जो आती है करोड़ों की संख्या में, उनको उनके लिए भोजन उपलब्ध करा पाना अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। और हम देखते हैं कि सतलोक आश्रम में ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि किसी को भंडारे की कमी हो या कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो। तो मैनेज इतना ज्यादा जो इतनी बृहद रूप से कैसे किया जा सकता है? देखिए वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, ये कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं होता। कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार व्यवस्था कर भी नहीं कर पाएगा। हमारे गुरुजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। वे साक्षात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज साक्षात कबीर परमात्मा का स्वरूप है, और उनके आशीर्वाद से ही सारी व्यवस्थाएं चल रही है। आपने देखा होगा यहाँ लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। ये समागम आज से नहीं है, ये समागम जब से सदगुरुदेव जी ने इस जीव के कल्याणार्थ पाठ और समागम शुरू किए तब से इस प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू से चलते आ रही है। पहले तो संगत कम हुआ करती थी, लेकिन अब करोड़ों के तादाद में है, और उनकी व्यवस्था करने के लिए हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु और सेवादार पहले से ही 1 सप्ताह पहले से ही समागम के 1 सप्ताह पहले से ही आश्रमों में तत्पर रहते हैं सेवाओं के लिए। तो हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है, और सभी के लिए यहाँ पे निःशुल्क सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। सर कल से भंडारा चलने वाली है, कितने बजे से भंडारा शुरू हो जाएगी, और जो बाहर के जो हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कितने दिनों तक इस भंडारा का लाभ ले सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को जानकारी। 15, 16 और 17 ये 3 दिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 39वां बोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें 3 दिन तक अखंड पाठ की सेवा चलेगी। साथ ही साथ शुद्ध देसी घी से बने हुए पकवान, लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा प्रसाद, तथा साथ ही साथ यहाँ पे भोजन भंडारे की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। 24 घंटे 15, 16 और 17 ये 3 दिन के समागम में 24 घंटे ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क मिलेगी, और जब तक श्रद्धालुगण यहाँ रहते हैं सारी व्यवस्थाएं हमारे गुरु जी निःशुल्क ही करवाते हैं। तो सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाले 15, 16 और 17 फरवरी के समागम में सतलोक आश्रम बैतुल में शिरकत करें, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें, देखें कि यहाँ पर बिल्कुल बगैर किसी प्रशासन के बिल्कुल कितनी शांति से व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सद्भक्ति मार्ग और समाज के कल्याणार्थ रक्तदान शिविर, देहदान शिविर तथा दहेज मुक्त विवाह किस प्रकार से इस भव्य समागम में किया जाता है, सभी से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बंदी छोड़ भगवान की जय।